हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज रितु शर्मा। होप यू ऑल आर गुड। सो आज हम प्रेम, रिश्ते, शादी के बारे में बात करेंगे और आज हम इन रिश्तों की कॉम्प्लिकेशन को सुलझाने की कोशिश करेंगे और ऑनर किलिंग्स कितनी होती है, उनके कारण क्या है, उनके उपाय क्या हैं और प्रेम और अध्यात्म में क्या सिमिलरिटीज है, आज इस बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो बोलते हैं जो सोच समझ कर किया जाता है वो व्यापार होता है, प्यार नहीं। लेकिन आजकल पैसा देखकर ही प्यार किया जाता है और पैसा देखकर ही शादी की जाती है और जो ऐसा नहीं करते उनकी जान ले ली जाती है और इसको ही ऑनर किलिंग्स कहते हैं। जब किसी व्यक्ति विशेष की उसके परिवार या सगे संबंधी द्वारा झूठी इज्जत के नाम पर की जाने वाली हत्या को ऑनर किलिंग्स कहते हैं। जनरली 70 to 80% पेरेंट्स अच्छे ही होते हैं और अगर आपके पास वो दोनों पेरेंट्स हैं तो आप दुनिया के सबसे ब्लेस्ड इंसान हैं और अगर वो आपके सपनों को अपने सपने समझते हैं तो आप मोर देन ब्लेस्ड हैं। तो अगर इन फ्यूचर आपकी चॉइस और उनकी चॉइस क्लैश होती है तो गो विद देयर चॉइस, इसमें कोई भी सेकंड थॉट नहीं है। लेकिन समटाइम सिचुएशंस आपके हाथ में नहीं होती, डेस्टिनी ने कुछ और चीज़ें प्लान की होती हैं। ऐसा बोलते हैं कि जोड़े ऊपर वाला ही बनाता है और अक्सर जो बच्चे होते हैं उनको जो मेंटली सपोर्ट चाहिए होता है वो घर से नहीं मिलता और वो मेंटली सपोर्ट बाहर ढूंढते हैं और आफ्टर दे अटैच विद दैट पर्सन एंड आफ्टर दे फॉल इन लव। तो इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं होती, हमें उनकी साइड से भी चीज़ें समझने की कोशिश करनी चाहिए। और अब हमें जो लव कपल्स होते हैं जो कि राधा कृष्ण का ही प्रतीक होते हैं उनको सम्मान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जो सच्चे प्यार जैसे शब्द हैं वो धरती से बिल्कुल विलुप्त हो चुके हैं। 100 में से कोई एक ही आपको सच्चा प्यार दिखाई देगा। आजकल जो आई लव यू जैसे शब्द हैं वो बहुत छोटे और चीप शब्द हो चुके हैं जो कोई भी किसी को बोल देता है और एक मोटिव के तहत रिश्ते बनाए जाते हैं। जनरली लड़कियों का फिजिकली एडवांटेज उठाने के लिए उनके साथ रिश्ते जोड़े जाते हैं और उनको पता है कि उनको एक लड़कियों को एक मेंटली सपोर्ट चाहिए होता है। उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं, वो घर से परेशान हैं, वो सोसाइटी के कमेंट से परेशान हैं, वो ऑफिस से परेशान हैं, वो ससुराल से परेशान, वो सब जगह से परेशान है। तो इस चीज़ का वो फ़ायदा उठाते हैं और तो ऐसे लोगों से हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। और अब जो आई लव यू के पीछे जो हिडन शब्द होते हैं, जैसे हिडन शब्द बॉडी हो सकता है, हिडन शब्द मनी हो सकता है, इन शब्दों को सुनने की ज़रूरत है। सो अब जो जनरली जो अरेंज मैरिज कपल्स होते हैं वो अपने आप को ज़्यादा सुपीरियर समझते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। ऐसा नहीं है कि उनकी लाइफ में शादी से पहले कोई नहीं आया होता, उनकी लाइफ में ज़्यादा लोग आए होते हैं लेकिन वो उनसे शादी नहीं कर सकते। उसके पीछे पैसा रीज़न हो सकता है, शायद उनको दहेज कहीं और से ज़्यादा मिल रहा हो या फिर उनको मतलब अच्छा दिखना होता है या कोई और कारण हो सकता है, बट वो शादी नहीं करते। उनको लव करना तो सही लगता है लेकिन लव मैरिज करना सही नहीं लगता, जो कि बिल्कुल गलत है। और ऐसे लोग आजकल आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे जो अपने प्रोमिसेस पे खरे उतरे और जो स्टैंड विद देयर लव, तो हमें उनको सम्मान करना चाहिए। और ज़रूरी नहीं है कि हमेशा छोटे ही गलत हों, बड़े भी गलत हो सकते हैं और इतिहास ने ये बात साबित की है। जैसे जो प्रहलाद जी हैं उनके जो इक्वेशंस हैं उनके फादर के साथ बिगड़े थे और वो उनको मारना चाहते थे, पर प्रहलाद जी ने पूरी दुनिया को भक्ति क्या होती है ये बताया और एट द एज ऑफ 11 भगवान को कैसे प्राप्त करते हैं ये उन्होंने सिखाया। दूसरा, माता रुक्मणी उनके इक्वेशन के ब्रदर के साथ बिगड़े थे, वो शिशुपाल के साथ उनका विवाह कराना चाहते थे और माता रुक्मणी श्री कृष्ण के साथ विवाह करना चाहती थी। तो कहाँ शिशुपाल और कहाँ श्री कृष्ण? तो ज़रूरी नहीं है बड़ों के फैसले सही हो, छोटों के भी सही हो सकते हैं। तीसरा, माता देवकी उनके इक्वेशन के ब्रदर के साथ बिगड़े थे। जब आकाशवाणी हुई थी तो वो उनको मारना चाहते थे और उन्होंने बहुत सारी यातनाएं भी दी थी। तो जो जिनके इक्वेशन अगर उनके किसी फैमिली मेम्बर के साथ सही नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग खराब हैं। ये सारे लोग बहुत आदर्शवादी हैं, बहुत पूजनीय हैं, दे आर जस्ट विक्टिम्स। अगर मैं हूँ, अगर मेरी किसी फैमिली मेम्बर के साथ अगर मेरे इक्वेशन सही नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गलत हूँ, इसका मतलब ये है कि आई वॉज जस्ट विक्टिम। तो अब अगर आपकी इक्वेशन आपकी फैमिली मेम्बर के साथ सही है तो इसका मतलब ये है आप ब्लेस्ड हैं और सामने वाला उतना ब्लेस्ड नहीं है। तो अपनी सोच को अब थोड़ा अपडेट करने की ज़रूरत है, जैसे हम अपने मोबाइल या कंप्यूटर को करते हैं। तो अब भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी विवाह के समय ये संदेश दिया था कि जो जीवन साथी चुनने का जो प्राथमिक अधिकार होता है वो नारी का होता है।
इसलिए पहले स्वयंवर होते थे क्योंकि उनके जीवन में ही मानसिक और शारीरिक बदलाव आते हैं। पर हमें समय के साथ अपनी संस्कृति को भुला दिया और अब शादी के रिश्ते जो है लड़कियों के ऊपर थोप दिए जाते हैं, उनसे उनकी कोई चॉइस नहीं पूछी जाती, जो आगे जाके बहुत सारे अपराधों का कारण बनता है। तो अब हमें अपनी संस्कृति को याद करने की जरूरत है, जो ये कहती है जहां नारी का सम्मान होता है वहीं देवता प्रसन्न होते हैं। तो अब ऑनर किलिंग्स का क्या कारण है? सबसे पहले मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी। मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी लड़कियों को उनके डिसीजन लेने देना नहीं चाहती और उनको कठपुतली की तरह नचाना चाहती है। मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी होती क्या है? ये एक पुरुषों द्वारा रची गई सोसाइटी है जिसमें जो पुरुष होते हैं अपने जो सीक्रेट्स होते हैं वो एक दूसरे के घर जाके बताते नहीं है, लड़कियों की चीजें 2 की 4 लगा के बताते हैं और अपनी माँ बहनों को वो रिस्ट्रिक्ट करके रखते हैं, दूसरों की माँ बहनों पर गंदी नजरें डालते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। जैसे आप अपनी बहन को समझते हैं वैसे दूसरों को बहन को भी वही सम्मान दें और ये डबल स्टैंडर्ड ना रखें। और लड़कियां भी इंसान होती हैं, अब हमें ये समझने की जरूरत है जो अक्सर हम भूल जाते हैं। दूसरा, कुछ ग्राम पंचायतें, कुछ कबीले, कुछ परिवार अपने ही कानून बना लेते हैं और उसको देश के संविधान से ऊपर समझते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है क्योंकि देश के संविधान से बड़ा कोई संविधान नहीं हो सकता। तीसरा, लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ नॉलेज ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट्स। तो हमें एजुकेशन प्रॉपर लड़कियों को देना चाहिए ताकि वो किसी दबाव में ना आए और वो इंडिपेंडेंट बन सके। और दूसरा, हमें ह्यूमन राइट एक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए। सेक्शन 14, 15 का पार्ट 1, 19, 21 ये सब ह्यूमन राइट एक्ट्स को दर्शाते हैं और इनका उल्लंघन करना ऑनर किलिंग की कैटेगरी में आता है। सेक्शन 19 एंड 21 अभिव्यक्ति की आज़ादी और व्यक्तिगत की पसंद को दर्शाते हैं जिसका सम्मान हमें करना चाहिए। प्रिवेंशन इन द नेम ऑफ ऑनर किलिंग एक्ट 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 2 वयस्कों द्वारा की गई शादी को ना मानने या अस्वीकार करने को परिवार या ग्राम पंचायतों द्वारा उसको अवैध करार दिया और इसमें प्रेमी जोड़ों की सुरक्षा भी शामिल है। और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार सालाना 5000 ऑनर किलिंग्स दुनिया भर में होती हैं और ये सिर्फ आंकड़े हैं जो कि बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि ज़्यादातर जो ऑनर किलिंग्स हैं उनको दुर्घटना या आत्महत्या की शक्ल दे दी जाती है और 20,000 से ज़्यादा एक्चुअल आंकड़े हैं। और ऐसे जो मामलों की जिसमें युवकों की किसी भी संदिग्ध हालत में आत्महत्या दुर्घटना हुई है, ऐसे मामलों की बारीकी से जांच होनी चाहिए और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए क्योंकि इन जो प्रेमी जोड़ों की किसी से कोई दुश्मनी नहीं होती। इनकी जो मृत्यु जो की जाती है वो अकारण ही की जाती है और इसके पीछे मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी का अहंकार होता है जो लड़कियों को कठपुतली की तरह नचाना चाहती है। और अब इन प्रॉब्लम्स को हम, ये जो इतना घिनौना अपराध है इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं? तो सबसे पहले मीडिया को ऐसे केसेस की खुल के चर्चा करनी चाहिए, अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए और ऐसे लोगों की आलोचना होनी चाहिए और इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आप हत्या का कोई भी कारण हो उसके ऊपर 302 से 304 की धारा ही अप्लाई होगी और अगर रिश्तेदार भी इसमें शामिल होंगे तो उनको भी गिरफ्त में लिया जाएगा। और अभी राजस्थान सरकार ने अगस्त 2019 को एक पारित किया है जिसके तहत अगर प्रेमी जोड़ों को कोई परेशान करेगा या उनको कोई शारीरिक आघात पहुंचाएगा तो उसको आजीवन कारावास से मृत्युदंड तक की सजा दी जाएगी और उसको 5 लाख का जुर्माना भी उसको देना पड़ेगा। तीसरा, हमें अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली रिलेशंस रखने चाहिए ताकि वो अपनी चीज़ें खुलकर हमसे एक्सप्रेस कर सके और हम उनको टाइमली गाइड कर सकें और किसी भी प्रॉब्लम से उनको बचा सकें। दूसरा, उनको ये बताएं कि करियर को उनको प्रायोरिटी दें और शादी के बारे में बाद में सोचें और उनको ज़रूरत से ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट ना करें। और परिवार का मतलब ये होता है साथ देना, परिवार का मतलब रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता। फैसले बड़ों के भी गलत हो सकते हैं, फैसले बच्चों के भी गलत हो सकते हैं। तो आपको सिचुएशन जो भी हो अपने बच्चों के साथ हमेशा खड़े रहें। और अब प्रेम और अध्यात्म में क्या सिमिलरिटीज हैं? जैसे प्रेमी अपने प्रेमी के ख्याल में खोया रहता है वैसे ही भक्त अपने भगवान के ख्याल में खोया रहता है। जैसे प्रेमी को पाने के लिए सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, दुनिया के बंधनों से ऊपर उठना पड़ता है, वैसे ही भक्त को भगवान को पाने के लिए बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं और दुनिया के बंधन से ऊपर उठना पड़ता है। तो जो व्यक्ति ही किसी इंसान से सच्चा प्यार कर सकता है वो व्यक्ति ही भगवान से भी सच्चा प्यार कर सकता है। जो व्यक्ति तमाम
मुसीबतों के बावजूद अपने प्यार को पा सकता है, वो व्यक्ति ही तमाम मुसीबतों के बावजूद अपने भगवान को भी पा सकता है। ऐसा बोलते हैं कि भगवान का जो वास है वो हृदय में होता है, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि जो सिर्फ साफ और सच्चे दिल में ही भगवान का वास हो सकता है। जिस दिल में बहुत सारे राज दफन हो, जिस दिल में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो, ऐसे दिल में भगवान कभी वास नहीं करते। तो इसलिए अच्छा बनने के लिए अपने दिल को इम्प्योर ना रखें, टाइम टू टाइम अपने दिल को नेगेटिविटी चीज़ों को बाहर निकालते रहें और अपने दिल को साफ रखें। तो अब जो व्यक्ति हैं जो मुंह पे बोलते हैं, सीधा बोलते हैं, पीठ पीछे आपकी चुगली नहीं करते, वो आपको गलत लग सकते हैं, बट वो आपका भला चाहते हैं। और जो लोग पॉलिटिकली करेक्ट बातें करते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, वो लोग आपको अच्छे लगते होंगे, बट वो आपका नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें और खुद भी जिएं, औरों को भी जीने दें, और तभी समाज में एक अच्छा बदलाव आ पाएगा और सब खुलकर जी पाएंगे। तो और हमेशा याद रखें कि भारत के संविधान से बड़ा कोई कानून नहीं है। अपने कानून ना बनाएं, और अगर कोई व्यक्ति कानून के दायरे में रहकर चीज़ें कर रहा है तो वो चीज़ें कभी गलत नहीं हो सकती। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, प्रेस बेल आइकन फॉर टाइमली नोटिफिकेशंस। और एट द एंड बस मैं यही कहना चाहूँगी कि प्रेम के बिना अधूरा संसार है, प्रेम ही ईश्वर को पाने का ब्रह्मास्त्र है, और साफ और सच्चे दिल में ही भगवान का वास हो सकता है। सो दिस इज ऋतु शर्मा साइनिंग ऑफ। जय।